वर्ल्ड वाला उतना इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जैसे कोल, आयरन, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। अब ये वाला जो टॉपिक है ये पिछले बैच में भी नहीं हुआ था, तो जो पिछले बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये टॉपिक इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, चलिए तो उतना ही करेंगे जितना नीड है ना। और क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं इससे, अगर आपने PYQs देखे होंगे तो क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि टॉप मोस्ट। एक तो आपसे माइन पूछ लेगा, माइन कौन सी कहाँ पे है। रीजन का नाम पूछ लेगा, कौन सा रीजन कहाँ पे, जैसे मयूरभंज कहाँ पे है, ठीक है। बैलाडिला माइंस कहाँ पे है, टॉप रिजर्व के मामले में कौन है, टॉप प्रोडक्शन के मामले में कौन है, ये सारी चीज़ें हैं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल कोल का सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सा है, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। PYQs भी अटेम्प्ट करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में, जैसे हर टॉपिक में करते हैं। बट बिफोर दैट पहले स्टार्ट करते हैं मिनरल्स से, ठीक है। जो मिनरल्स होते हैं यानी कि जिनको हिंदी में हम खनिज बोल सकते हैं, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। अब खनिज पाए कहाँ पे जाते हैं? खनिज जो हैं वो पाए जाते हैं, मिनरल्स की अगर बात करें, खनिजों की बात करें, तो ये पाए जाते हैं अर्थ के इंटीरियर्स में, ठीक है, अर्थ के बहुत अंदर। तो मिनरल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोल सकते हैं मेटालिक, यानी कि जिनमें मेटल कंटेंट हो, यानी कि वो धातु है। सिंपल इतना तो सभी को पता होगा कि मेटल्स क्या होते हैं, धातुएं क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरे टाइप के हमारे मिनरल्स होते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स जिनमें कि मेटालिक प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। अब इन मेटालिक मिनरल्स को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस और नॉन फेरस का मतलब क्या है? फेरस और नॉन फेरस का मतलब ये है कि जो फेरस है उसमें कुछ ना कुछ आयरन का कंटेंट है। तो जैसे कि अगर हम बात करें आयरन की ओर हो गई। अब ये ओर क्या होती है पहले ये समझ लो। तो ओर होता है हमारा जो हम माइनिंग करके निकालते हैं, जिसमें कि हमारा मेटल या फिर नॉन मेटल जिस भी चीज़ का वो ओर है, प्लस उसमें इंप्योरिटीज़ हैं, वो रॉ फॉर्मेट में जो होता है उसको हम ओर बोलते हैं। फिर इसकी क्या की जाती है? इसकी की जाती है रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग करके जो इंप्योरिटीज़ होती हैं उनको खत्म किया जाता है, हटाया जाता है, बाहर किया जाता है, और मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग। माइनिंग से ओर निकलती है, रिफाइनिंग से मेटल या फिर नॉन मेटल जिस भी चीज़ की वो ओर है वो हमें मिलती है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपने माइनिंग करी और नीचे पे एकदम सोने का हार पड़ा हुआ, जाके ले उठाया और गिफ्ट कर दिया सीधे, है ना, सीधे एकदम चमकता हुआ हीरा पड़ा है, उठाया और सीधे गिफ्ट कर दिया। फिर लोहे के सारे इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे एकदम प्योर लोहा पड़ा हुआ, बस निकाला और उसका यूज़ में लेने लगे, ठीक है। तो वो और के फॉर्मेट में होता है। कोई भी मेटल है, कोई भी नॉन मेटल है, वो उसमें इंप्योरिटीज़ होती हैं, जब हम उसको निकालते हैं हाथ से, फिर उसकी हम रिफाइनिंग करते हैं, देन हमें वो प्योर मेटल के फॉर्म में मिलता है। तो फेरस, वो फेरस में हमारे आ जाएंगे जैसे आयरन, और आयरन तो है ही है फेरस, आयरन का आयरन आयरन कंटेंट नहीं होगा तो फिर किसमें होगा? मैंगनीज, ठीक है। मैंगनीज, ये थोड़े से एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, चार ऑप्शन रख देगा कि इसमें से कौन सा फेरस है, कौन सा नॉन फेरस है, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो भाई आयरन तो नहीं रखेगा, बहुत कम रख भी सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि हाँ आयरन और फेरस वो तो हो गई होगा उसमें, ठीक है। क्रोमाइट हो गया जैसे, ठीक है, क्रोमाइट, तो ये फेरस में आ जाते हैं। नॉन फेरस के मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे कि कॉपर हो गया आपका, कॉपर की ओर हो जाएगी। बॉक्साइट हो जाएगा आपका। बॉक्साइट किसकी ओर होती है, कोई बताना चाहेगा? बताओ जल्दी से। नॉन मेटालिक की अगर बात करें तो इनको भी हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो फ्यूल मिनरल्स हैं, एक वो जो फ्यूल मिनरल्स हैं जिनसे हमें फ्यूल मिलता है, ईंधन मिलता है। और दूसरे वो हैं जिनको हम बोल सकते हैं अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स, ठीक है, अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। अब इनमें मेनली डिफरेंस ये होता है सर, और बॉक्साइट आपकी एल्यूमिनियम की ओर है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, आयरन के बारे में, कोल के बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि इनका डिवीजन कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सी माइंस हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। PYQs भी करेंगे, डोंट वरी। तो फ्यूल मिनरल्स वो होते हैं, अगर मैं बेसिक इसके डिफरेंस पे जाऊँ कि भाई क्या डिफरेंस है फ्यूल मिनरल्स और अदर जो नॉन मेटालिक मिनरल्स है, तो फ्यूल मिनरल्स का पॉइंट, इन दोनों का जो डिफरेंस है, बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन है, दैट इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये ऑर्गेनिक होते हैं, ओरिजिन में ये ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक क्या चीज़ें होती हैं? जो एक तरह से आप ऐसे समझ लो कि भाई वो आपकी कार्बन, नाइट्रोजन, इन सबसे मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिकली मिली, यानी कि नेचुरली हमें मिल रही है, ठीक है। और अगर हम बात करें ये जो हमारे अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, ये इनऑर्गेनिक ओरिजिन की अगर हम बात करें, क्योंकि इनका जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है दैट इज कि इनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। तो ये ऑर्गेनिक ओरिजिन के होते हैं, इनऑर्गेनिक ओरिजिन के होते हैं। यही कारण है कि क्यों इनको हम फ्यूल मिनरल्स के तौर पर यूज़ करते हैं, और ये हमारे अदर नॉन मेटालिक, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल में हमारे आ जाएंगे फॉसिल फ्यूल्स। अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारे फॉसिल फ्यूल आ जाएंगे। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन जिनको हम बोल सकते हैं। उसमें कोल भी आता है जो कि सॉलिड फॉर्म का एक फ्यूल हम बोल सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में क्या आ जाएगा? हमारा ऑयल आ जाएगा, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जिसको बोलते हैं, है ना, पेट्रोल, डीजल, ये सब आ जाएगा। एंड देन अगर बात करें तो गैसेस फॉर्म में क्या आ जाएगा? नेचुरल गैस आ जाएगा, प्राकृतिक गैस आ जाएगी, नेचुरल गैस। ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनिक फ्यूल मिनरल्स, ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं ये। इनके बारे में पढ़ेंगे, कोल का डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल, नेचुरल गैस, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक में अगर मैं बात करूँ तो इसमें आ जाएगा आपको जैसे कि मीका आ जाएगा, या फिर मीका, जो भी प्रोनाउंस करें, मिक्का मिक्का, ठीक है। लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, ये सब क्या है? ये सब हैं आपके नॉन मेटालिक हैं, और ऊपर से ईंधन के तौर पे तो यूज़ होते नहीं है, ठीक है। तो ये आएंगे आपके अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स में। तो ये हमारा अभी बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया, इनको हमने कैटेगराइज कर दिया। अब एक एक करके थोड़ा सा डिवीजन पढ़ते हैं। डिवीजन इन द सेंस कि भाई जो हमें एक तरह से बोल सकता हूँ कि कोल रिजर्व, चलो ये नहीं होगा तो हम आगे इसको पढ़ लेंगे, कोल रिजर्व कहाँ पे मिलेंगे और पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ पे मिलेंगे, वो हम उसको आगे देख लेंगे। बट पहले अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। हमने इसको बेल्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे कि इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया का मैप तो तुम जानते हो मैं कितना अच्छा बनाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आप कंप्रोमाइज़ कर लेना, मैं ज़्यादा ही दिखाने की कोशिश करता हूँ भाई, ठीक है। तो ये हमारा मान लेते हैं इंडिया है, देख रहे हो, पूरा बांग्लादेश अंदर ले लिया है। अब यहाँ पे पूरा पाकिस्तान भी ले लेते हैं, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा रिलेटेबल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा पूरा इंडिया है इसको हम डिफरेंट बेल्ट में बांट देते हैं, जैसे कि ये हो जाता है हमारा यहाँ पे, एक सेकंड रुकिएगा, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा है ना,
ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा सा वही जैसे मैंने बताया था, है ना, तो वो नीस है मेरी और पूरे दिन, है ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा अगर बैकग्राउंड वॉइस आ रहा होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो तीन इसको सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं। एक तो गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना जो हमारा सिस्टम है। दूसरा है धारवाड़, ठीक है, एंड कुडप्पा, ठीक है, इसको मैं कुछ और ही प्रोनाउंस करता था ठीक है, जब मैं मतलब तैयारी वगैरह करता था तो इसको मैं कुडप्पा नहीं बोलता था, कुछ और बोलता था, ठीक है। और तीसरा है हमारा विंध्यन, ठीक है। तो विंध्यन तो आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। ये विंध्यन क्या है, ये मतलब कि पढ़ क्या रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की, भाई कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको हम विंध्यन सिस्टम बोलते हैं। ये जो आप देख पा रहे हो विंध्यन रेंज के अराउंड, ये इसको विंध्यन सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला जो मेनली पार्ट है, ये इधर से लेके पूरा ये वाला, इसको हम बोलते हैं धारवाड़, सॉरी गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये हो जाएगा आपका गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं दिस, ये वाला रीजन जिसमें कि आपका मेनली कर्नाटक आ जाएगा और आंध्र प्रदेश। जो कर्नाटक वाला है उसको बोलते हैं धारवाड़, और जो यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाला है इसको कुडप्पा बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो धारवाड़ एंड कुडप्पा ये सिस्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी क्या है मतलब थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखो, ये जो गोंडवाना लैंड है ना, ये जो पहले मैंने आपको डिवीजन किया गोंडवाना लैंड, ये जो गोंडवाना लैंड है, यहाँ पे हमें मोस्टली गोंडवाना लैंड, यहाँ पे मोस्टली जितने भी हमें कोल के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं वो गोंडवाना लैंड में ही देखने को मिलते हैं मेजॉरिटी में, ठीक है। तो यानी गोंडवाना लैंड में आपको कोल देखने को मिलेगा। फिर अगर आप आएंगे ये धारवाड़ एंड, ठीक है, धारवाड़ एंड जो कुडापा सिस्टम है, ठीक है, या फिर कुडप्पा सिस्टम है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा धारवाड़ एंड कुडप्पा में मोस्टली जितना भी हम बोल सकते हैं गोल्ड हो गया आपका, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। वॉइस आ रही होगी अभी, एक बार कंफर्म कर देना। अभी वॉइस आ रही होगी ना। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली आपको देखने को मिलेगा गोल्ड एंड आयरन, ठीक है, गोल्ड एंड आयरन। और जो मैंने आपको तीसरा बताया दैट वाज विंध्यन सिस्टम ऑफ रॉक, ठीक है, जो विंध्यन सिस्टम ऑफ रॉक है, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया विंध्यन रेंज के पास, यहाँ पे आपको मोस्टली जितने भी नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, ठीक है, नॉन मेटालिक मिनरल्स वो आपको देखने को मिलेंगे जो विंध्यन सिस्टम ऑफ रॉक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं, एक बार कंफर्म कर देना। इसको मैं फिर से थोड़ा सा रीजनल डिवीजन आपको समझाता हूँ कि किस तरह से रीजनल डिवीजन है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था छोटा नागपुर प्लेट्यू वगैरह, मतलब आपको रीजन वगैरह जैसे रीजन वाइज, जैसे हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इसमें आपका मोस्टली आएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, उड़ीसा प्लेट्यू। तो यहाँ पे आपको मोस्टली मिलेंगे, भी हम देखेंगे जो भी हमारे कोल के रिजर्व्स हैं ये सारे मिलेंगे। देन अगर हम आएंगे यहाँ पे साउथ वेस्टर्न पार्ट में, तो यहाँ पे आपका ये मोस्टली आ जाता है गोल्ड, ठीक है, गोल्ड आ जाएगा एंड थोड़ा बहुत कोल आएगा। कोल तो मैं मोस्टली यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कोल आपको मोस्टली ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न से मेरा मतलब ये उड़ीसा वगैरह झारखंड वाला रीजन ये सब आ जाएगा इसमें। साउथ वेस्टर्न पार्ट में बात करूँ तो केरल, थोड़ा पार्ट ऑफ तमिलनाडु, ये सब आ जाएगा। तो तमिलनाडु में थोड़े बहुत गोल्ड के रिजर्व, सॉरी कोल के रिजर्व्स आपको देखने को मिलेंगे। नहीं तो कोल आपको मोस्टली देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, जहाँ पे हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू, उड़ीसा ये सब आते हैं, ऑलराइट। एंड देन यहाँ पे अगर आप आएंगे दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पे दैट इज राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान और गुजरात वाला जो रीजन है, एक तो यहाँ पे आपको जो ऑयल है, ठीक है, ऑयल के ड्रिलिंग वेल्स होते हैं, जैसे कोल होती है उसकी माइनिंग होती है, बट जो ऑयल होता है दैट इज क्रूड ऑयल, एंड जो नेचुरल गैस होती है उसके ड्रिलिंग वेल्स होते हैं, तो उसको ड्रिल किया जाता है वेल्स के थ्रू, ठीक है। तो ऑयल यहाँ पे आपको मिलेंगी। और अगर बात करें तो बिल्डिंग मटीरियल हो गया, जैसे अगर आपने कभी सुना हो, जो लोग राजस्थान वगैरह से उन्हें पता होगा कि यहाँ पे जैसे मार्बल वगैरह हो गया, मार्बल, ठीक है, ग्रेनाइट, जितना भी मार्बल, ग्रेनाइट, थोड़ा बहुत मीका, कॉपर, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मार्बल, ग्रेनाइट, कॉपर, ये सब जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। तो ये थोड़ा सा हमने रीजनल अभी देख लिया। चलिए क्लियर, ओके, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और एक एक करके भी देखेंगे जो मिनरल्स हमारे। तो सबसे पहला है आयरन, ऑलराइट। तो आयरन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे, एक तो रिजर्व के मामले में पूछेगा, ठीक है, रिजर्व्स पूछेगा, और कौन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, यानी प्रोडक्शन के मामले में आपसे पूछेगा। तो रिजर्व पूछेगा और दूसरा प्रोडक्शन पूछेगा आपसे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो पहली बात तो जो आयरन होता है इसकी तीन मेजरली ओर्स होती हैं, ठीक है। एक होती है हेमेटाइट, दूसरी होती है मैग्नेटाइट, एंड तीसरी होती है लिमोनाइट, ठीक है। वैसे तो सीधे राइट भी होती है लेकिन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, और उसमें भी मेन होती है हमारी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ये जो ओर्स होती हैं, ये डिफरेंट ओर्स को हम किस बेसिस पे कैटेगराइज कर रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ आयरन कंटेंट कितना इन पे। तो मैग्नेटाइट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ आयरन कंटेंट होता है, ठीक है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयरन,
रफली 70% से भी ज़्यादा आयरन कंटेंट होता है मैग्नेटाइट में। फिर उसके बाद हेमेटाइट, देन उसके बाद लिमोनाइट एंड देन उसके बाद सीडेराइट। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो मेन यहाँ पे ओर्स होती हैं आयरन की। अब रिजर्व्स और प्रोडक्शन के मामले में आपसे दो चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एक तो वर्ल्ड में टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर कौन है और इंडिया में कौन है। वर्ल्ड वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इंडिया वाला है, ठीक है। अब रिजर्व और प्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है? रिजर्व का मतलब यह है कि कितना है, कितने रिजर्व, जैसे कि आपने अभी सुना होगा कि लिथियम के रिजर्व्स पाए गए जम्मू एंड कश्मीर में, लिथियम के रिजर्व्स पाए गए राजस्थान में। रिजर्व्स पाए गए, ऐसा तो नहीं ना कि प्रोडक्शन होने लगा भी वहाँ से। तो रिजर्व के मामले में हो सकता है जम्मू कश्मीर टॉप पे बैठा हो लिथियम के मामले में, लेकिन प्रोडक्शन तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना। तो रिजर्व का मतलब है कि यहाँ पे इतना मैप कर लिया गया है कि भाई इस पर्टिकुलर रीजन में इतना है, इस पर्टिकुलर रीजन में इतना, इस पर्टिकुलर स्टेट में इतना है, लेकिन प्रोड्यूस कौन कितना कर रहा है, तो वो प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे रिजर्व्स के मामले में, तो ओडिशा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको इंडियन स्टेट्स का पता होना चाहिए, ओवरऑल वर्ल्ड वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वैसे वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट पहले स्टेट पे आपको फोकस करना है, ठीक है। और एकदम से आपको याद नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे हम क्वेश्चन भी करेंगे तो थोड़ा उससे भी आपको चीज़ें याद होंगी। तो ओडिशा इसमें टॉप पे आएगा। अब इसमें भी क्योंकि दो मेजर हमारे आयरन की ओर्स होती है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, तो उसमें भी डिफरेंस है। अगर हेमेटाइट पूछेगा तो आपका ओडिशा होगा, लेकिन अगर मैग्नेटाइट पूछेगा तो आंसर कर्नाटका होगा, ठीक है। अगर कर्नाटका तब होगा जब आपसे मैग्नेटाइट के बारे में पूछेगा। अगर वो मेंशन नहीं करता है, जो कि जनरली नहीं करता है वो, ठीक है, तो ओडिशा आंसर होगा। दोनों ऑप्शन में होंगे तो क्या होगा? दोनों अगर ऑप्शन में है तो ओडिशा होगा। अगर दोनों ऑप्शन में है तो वैसे तो जनरली नहीं होगा, और अगर होगा तो मेंशन करेगा, और अगर मेंशन नहीं करेगा और फिर भी दोनों ऑप्शन में है तो ओडिशा आपको मार्क करना है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में आपका ओडिशा टॉप पे आता है इसमें भी, ठीक है। देन आता है छत्तीसगढ़, देन आता है कर्नाटक, ठीक है। अब आपको हो सकता है कि डिफरेंट वेबसाइट्स में ये जो डेटा है वो डिफरेंट तरह से दिखे, कहीं पे आपको दिखे छत्तीसगढ़ टॉप पे, लेकिन इस पर आप पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं, बिकॉज जो ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट के जो सोर्सेज हैं उससे रेफर करके ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं पे अगर कुछ और दिखता है तो उसको आप एकदम नेगेट कर सकते हो, हटा सकते हो अपनी नजरों के सामने से, बिकॉज गवर्नमेंट का जो डेटा है, लेटेस्ट डेटा है, वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि रिजर्व के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में। और अगर वर्ल्ड पूछ ले, वर्ल्ड में, तो बस आपको एक नाम याद रखना है, एंड दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कई मामलों में टॉप पे है, अभी हम एक एक करके देखेंगे, जैसे बॉक्साइट के मामले में भी टॉप पे है, तो वो भी हम देखेंगे करके। अब यहाँ पे हम इसका रीजनल या फिर स्टेट वाइज डिवीजन पढ़ लेते हैं आयरन का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीजन, ठीक है। रीजन मतलब कि किस रीजन में पाया जाता है। अब मान लो ओडिशा है, तो ओडिशा में कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, और खान का नाम क्या, यानी माइन का नाम क्या हो। तो सबसे पहला हम स्टेट देखते हैं, दैट इज ओडिशा, ठीक है। सबसे पहला है हमारा स्टेट ओडिशा। यहाँ पे हमारे हैं 3 रीजन्स, सुंदरगढ़, ठीक है, सुंदरगढ़। दूसरा है मयूरभंज, ठीक है, मयूरभंज। एंड तीसरा है झार। अब इसमें से मयूरभंज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, झार सबसे कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले एकदम मयूरभंज और सुंदरगढ़ अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। ऐसे याद करो कि सुंदर मयूर जो है, दिशा, दिशा जो है, दिशा कोई लड़की है, वो बहुत सुंदर है, ठीक है, और वो मयूर यानी कि मोर के साथ खेल रही है। ऐसे करके आप कुछ दिमाग में इस तरह से बिठा सकते हैं, बस आपको याद आना चाहिए एग्जाम में, चाहे जैसे भी आप याद करो। और यहाँ पे माइंस में सिर्फ एक ही याद करना, अगर हम बात करें ओडिशा में आयरन की माइन, तो बादाम पहाड़, ठीक है। वैसे तो और भी हैं, लेकिन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बादाम पहाड़ नहीं बताने का तो मैं आपको 5-6 लिखवा दूंगा, लेकिन जब इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर आपका लोड बढ़ेगा फालतू में, और कुछ नहीं। अब दूसरे स्टेट पे आते हैं, दैट इज झारखंड, ठीक है। झारखंड भी अगर हम देखें तो वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसिंग ऑफ आयरन ओर्स है, ठीक है। तो झारखंड में आपको देखने को मिलेगा रीजन सिंहभूम है, ठीक है, सिंहभूम। जब हम कोल में आएंगे तो कोल में आप देखेंगे, कोल में आप देखेंगे कि यहाँ पे कई सारे रीजन्स हैं सिंहभूम के अलावा, जैसे आपका बोकारो हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा, तो वो डिपेंड करता है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, ऑलराइट। तो ये हो जाएगा आपका सिंहभूम। और झारखंड में अगर बात करें तो आपकी यहाँ पे माइंस है नोआ मुंडी, ठीक है, नोआ मुंडी माइंस है। थर्ड की अगर बात करें, थर्ड की अगर बात करें तो वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। थर्ड की अगर बात करें तो दैट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अगर रीजन की बात करें तो वो दुर्ग एंड बस्तर है, ठीक है, दुर्ग एंड बस्तर। और अगर माइन की बात करें, माइन विल बी दिल्ली, ठीक है, राजहारा माइंस, दिल्ली राजहारा माइंस। और यहाँ पे और भी हैं, जैसे कि आपकी छत्तीसगढ़ की बात करें ना तो आपका दंतेवाड़ा भी हो जाएगा, बैलाडीला भी माइंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बैलाडीला, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बैलाडीला वाला इंपॉर्टेंट है। दिल्ली राजहारा भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बट बैलाडीला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दंतेवाड़ा आपने नाम सुना होगा, नक्सलियों के अटैक की वजह से न्यूज़ में ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे भी हमें आयरन ओर की माइंस देखने को मिलती हैं। चौथा स्टेट है आपका, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, दैट इज कर्नाटका, बिकॉज कर्नाटका भी हमारा सेकंड नंबर पे ही था, और रिजर्व के मामले में मैग्नेटाइट में सबसे टॉप पे है। कर्नाटका में आपको देखने को मिलेंगे बल्लारी रीजन, ठीक है, बल्लारी रीजन, चिकमंगलूर रीजन, ठीक है, चिकमंगलुरु, चिकमंगलुरु रीजन, एंड चित्रदुर्ग, ठीक है, चित्रदुर्ग। पता है आपको चित्रदुर्ग, सीजीएल मेंस में आई थिंक इसी बार क्वेश्चन आया था इस पे, मिनरल्स यहाँ पे आपको मैच करवाने थे, ठीक है। तो दो तरह के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, एक तो अगर आपको याद है कि हाँ बल्लारी, चिकमंगलूर या फिर चित्रदुर्ग कर्नाटका में है तो क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन अगर उसने मेटल का नाम दे दिया या फिर उस पर्टिकुलर मिनरल का नाम दे दिया तो फिर वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है। जैसे आपको मैंने बताया कि झारखंड में सिंहभूम है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आयरन और मिल रहा है, लेकिन आप बोकारो जाओगे, धनबाद जाओगे तो वहाँ पे कोल मिलेगा, कोयला मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर मैं सिंहभूम बोलता हूँ तो आपको झारखंड याद आना चाहिए, मैं मयूरभंज बोलता हूँ तो ओडिशा याद आना चाहिए, मैं अगर बल्लारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग बोल रहा हूँ तो कर्नाटक दिमाग में याद आना चाहिए, ठीक है। आयरन वायरन तो बात की बात है, वो हम बाद में याद कर लेंगे कि हाँ आयरन से एसोसिएटेड है, ये कोल से एसोसिएटेड है, ये ठीक है, ये गोल्ड से एसोसिएटेड है, वो बात की बात है। लेकिन पहले ये जो रीजन है वो सुन के आपका स्टेट पहले तो याद आना चाहिए कि वो किस स्टेट में है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं माइंस की बात कर लूँगा तो दैट विल बी बाबा बूदन हिल्स, बाबा बूदन हिल्स, ठीक है। और कुद्रेमुख, कुद्रेमुख का एक्चुअली जो कुद्रेमुख नाम पड़ा है, मुख मतलब एक तरह से जो हॉर्स होता है, यानी कि जो घोड़ा होता है उसका जो पंजा होता है ना, तो उसके शेप में ये पूरा रीजन है, तो इसलिए इसका नाम कुद्रेमुख पड़ा है, ये पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं और दूसरी आते हैं, यहाँ पे भी फेरस पढ़ रहे हैं, फेरस मतलब जिन्हें आयरन कंटेंट होता है, तो एक तो आयरन हो गया हमारा। अभी आते हैं दूसरा वाला था हमारा मैंगनीज, ठीक है, ये मैग्नीशियम नहीं है, जिन लोगों को नहीं पता, ठीक है, ये मैंगनीज है, ठीक है, जिसका सिंबल होता है Mn। और अगर हम बात करें मैग्नीशियम का, उसका सिंबल होता है Mg, राइट। तो यहाँ पे अगर हम रिजर्व से प्रोडक्शन के मामले में बात करें तो वर्ल्ड में ध्यान बस एक नाम याद रखना, साउथ अफ्रीका, और इंडिया में बस एक नाम याद रखना, दैट इज ओडिशा,
ठीक है। वर्ल्ड में साउथ अफ्रीका और इंडिया में उड़ीसा। अब उड़ीसा में कहाँ कहाँ पे? उड़ीसा में सुंदरगढ़ जो अभी हमने देखा था उसके लिए भी था, आयरन के लिए भी, ठीक है। सुंदरगढ़, क्योंझर, ठीक है। आगे अगेन रिपीट कि नाम सुनते जैसे क्योंझर है, पहले आपको ये याद रखना कि क्योंझर कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। मयूरभंज, तो मयूरभंज तो आपको याद हो गया, सुंदरगढ़ भी याद हो गया कि सुंदर दिशा है, ठीक है, मयूरों के साथ खेल रही है, ठीक है, मयूरभंज। कोरापुट, ठीक है, कोरापुट। और आपका हो जाएगा काला हांडी, ठीक है। एक गाना भी आया था आई थिंक ना, सैफ अली खान का, काला हांडी ऐसे करके कुछ। तो ऐसे करके याद कर सकते हो कि भाई एक सुंदर, ठीक है, सुंदर दिशा है जो काले मयूर हैं उनके साथ खेल रही है, ऐसा करके कुछ, ठीक है। राइट, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें कर्नाटका भी इसमें काफ़ी आगे रहता है, तो कर्नाटका में अगर बात करें तो आपको बल्लारी, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, बल्लारी चिकमंगलूर, वो सेम है, ठीक है, बल्लारी चिकमंगलूर। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई देखो, आयरन भी, आयरन तो फेरस है, ही है, मैंगनीज भी फेरस है, यानी इसमें भी आयरन कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो इस वाले रीजन में, बल्लारी चिकमंगलूर और चित्रदुर्ग वाले रीजन में आयरन का कंटेंट देखने को मिलता है, ठीक है, कर्नाटका में। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसका भी कुछ आप ट्रिक बना सकते हैं कि कोई चित्रा करके लड़की है, ठीक है, चित्रा करके लड़की है, फिर दुर्गा जी से बना सकते हैं, ठीक है, कि बल्ले बल्ले कर रही है वो, ठीक है, वो नाटक है कोई, ठीक है, नाटक कर रही है, एक चित्रा करके लड़की है जो नाटक कर रही है, ठीक है, नाटक बल्ले बल्ले करके नाटक कर रही है, ठीक है। तो ऐसे करके आप कुछ इसको बना सकते हैं। बाकी चिकमंगलुरु, बेंगलुरु, बेंगलुरु तो सबको पता है कर्नाटका में, तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। अगेन रिपीट, पहले आपको रीजन पता होना चाहिए। ये आपके आयरन ओर के बेल्ट हैं, ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया हमारा उड़ीसा झारखंड बेल्ट। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दैट इज दुर्ग बस्तर। दुर्ग कहाँ पे? दुर्ग बस्तर ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है, उड़ीसा झारखंड बेल्ट। और ये आपका दुर्ग बस्तर बेल्ट, ये महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, और ये है आपका, सॉरी, ये आपका महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, और ये आपका बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुर बेल्ट, जो कि आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। एक बार एसएससी ने क्वेश्चन ये पूछा कि इसमें से 4 ऑप्शन देखे कौन सा आयरन ओर का बेल्ट नहीं है, उसने कुछ आई थिंक राजस्थान और हरियाणा बेल्ट दे दिया। तो यहाँ पे दूर दूर तक कोई आयरन का लेना देना नहीं है, ये पूरा रीजन जो है ना, ये वाला, ये है आयरन ओर का, ठीक है। तो ध्यान रखना, उड़ीसा झारखंड दुर्ग बस्तर चंद्रपुर महाराष्ट्र गोवा बेल्लारी चित्रदुर्ग या चिकमंगलुरु में। सर महाराष्ट्र गोवा में भी बिल्कुल है, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी रिजर्व्स मिल जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका आयरन ओर का देख लिया और मैंगनीज का हमने देख लिया। अभी आते हैं किस पे आ जाए, अभी आ जाते हैं बॉक्साइट पे। बॉक्साइट अभी मैंने आपको पीछे बताया था, बॉक्साइट किसकी ओर है, किस मेटल की ओर है, तो एल्यूमिनियम की ओर है ये, ठीक है। Al2O3.3H2 इसके तरह से वो होता है, लेकिन हमें कुछ फॉर्मुला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, सब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बस ये ध्यान रखना कि एल्यूमिनियम की ओर होती है और एक नॉन फेरस मिनरल है, यानी कि इसमें आयरन कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा, ये हमने अभी पीछे भी देखा था। अब यहाँ पे रिजर्व्स की बात कर लेते हैं, रिजर्व्स की। तो वर्ल्ड और हाँ, हर किसी में आपको रिजर्व और प्रोडक्शन देखने की जरूरत नहीं है। मैंने आयरन बताया था, सिर्फ आयरन में देखना है और कोल में देखेंगे, ठीक है, रिजर्व प्रोडक्शन आयरन और कोल में, बाकी और किसी में नहीं। बाकी में बस वर्ल्ड में एक नाम याद रखना है और इंडिया में एक नाम याद रखना है, बस, ठीक है। तो वर्ल्ड में अगर बात करेंगे तो आंसर वुड बी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो कि आयरन में भी टॉप पे था। और इंडिया में अगर बात करें कौन सा स्टेट है बॉक्साइट में, तो दैट इज ओडिशा, जो कि मैंगनीज में भी टॉप पे था और आयरन में भी टॉप में था। प्रोडक्शन में तो था ही और रिजर्व में भी था, हेमेटाइट वाले में, ठीक है, मैग्नेटाइट में तो ओडिशा था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई जहाँ पे भी आयरन की बात आ रही है तो आयरन और एल्यूमिनियम, तो ये दोनों ऑस्ट्रेलिया और ओडिशा टॉप पे है ना। तो अभी अगर बात करें कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा, जैसे कि अगर हम झारखंड की बात करें, यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं झारखंड की। तो झारखंड में कहाँ कहाँ पे आपको बॉक्साइट की ओर देखने को मिलेगी, तो ध्यान रखना कि लोहार डागा रीजन है, ठीक है, लोहार डागा ये आपको देखने को मिलेगा। पालामऊ, जो पालामऊ है, एंड रांची, ठीक है। तो लोहार डागा, पालामऊ और रांची, ये 3 रीजन्स आपको ध्यान रखने हैं जो कि झारखंड में है। बात अगर करें गुजरात की, ठीक है, बात अगर करें गुजरात की, तो यहाँ पे आपको भावनगर, जूनागढ़, ठीक है, भावनगर, जूनागढ़ ये आपको देखने को मिलेगा, राइट। एंड अगर बात करें मध्य प्रदेश की, दैट इज एमपी की, तो यहाँ पे आपको कटनी रीजन, कटनी हो गया, बालाघाट हो गया, ये आपको देखने को मिलेगा, बालाघाट। अब अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ था कांस्टेबल का, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपने नोटिस किया, मैंने जो फर्स्ट शिफ्ट का करवाया था तो उसमें ये क्वेश्चन था, एंड दैट वाज क्वेश्चन क्या था, ये नेशनल एल्यूमिनियम जो कंपनी है नाल्को, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है। क्योंकि जो हमारा नाल्को हो गया, बाल्को हो गया, दैट इज भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी, ठीक है, इनके हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए। ये सब एल्यूमिनियम मेटल में एक तरह से डील करती है कंपनीज। हिंडल्को हो गया, हिंदुस्तान वाली, ठीक है, हिंडल्को, हिंडल्को इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। ऐसे ही वेदांता करके एक हमारी कंपनी है, वेदांता, जो एल्यूमिनियम में डील करती है, तो इनके हेडक्वार्टर्स पता होनी चाहिए आपको। तो अगर हम बात करें नाल्को का, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में। और एक चीज़ भाई, मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है, तो सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, है ना। थोड़ा सा ठंडा पानी और एकदम से गर्मियों का थोड़ा सा फील लेने के लिए तुरंत टी शर्ट, है ना, टी शर्ट में आ जाना, हाफ टी शर्ट बिल्कुल, फिर टी शर्ट उतार देना, तो ये सब हरकतें मत करिएगा अभी, है ना, नहीं तो फालतू में आपका पूरा एक हफ्ता जाएगा पूरा एक हफ्ता जाएगा और फिर पढ़ाई आपकी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा मोमेंटम इधर का उधर हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये मैं सिम्टम्स थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ी सी फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ, है ना, मानना तो मानिए, नहीं तो फिर सफर करिए। बैल्को की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में। और आप आस पास देख भी पा रहे होंगे, काफ़ी लोग डिस्टर्ब रहते भी होंगे इसकी वजह से। तो हेडक्वार्टर्स की अगर इसकी बात करें हिंडल्को की, तो ये आपका मुंबई में आपको देखने को मिलेगा, और वेदांता का भी आपका मुंबई में ही है, ठीक है, वेदांता का भी हेडक्वार्टर्स आपका मुंबई में। तो पता होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि नाल्को का पूछ लिया था, नाल्को का पीवाईक्यू सीरीज जो मैं करवा रहा हूँ अभी, ऐसे वो आपका जो एसएससी के हम लोग पीवाईक्यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन आया था नाल्को वाला या आई थिंक बैल्को वाला, इनमें से कोई क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने देख लिया किसका, यहाँ पे हमने देख लिया बॉक्साइट का। अभी आ जाते हैं कॉपर पे, ठीक है, अभी आ जाते हैं कॉपर पे। तो कॉपर की अगर बात करें तो इसमें सबसे अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करेंगे दैट वुड बी मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी जो है इसमें सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होगा। अब ये जो कॉपर है, जब मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाया था तो याद करिए, एंशिएंट हिस्ट्री में हमने चैल्कोलिथिक एज पढ़ा था, कॉपर एज पढ़ा था, ताम्रपाषाण युग पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि इंडस वाली सिविलाइजेशन के पैरेलल एग्जिस्ट कर रहा था, या फिर कहीं कहीं पे तो बाद में भी आया था। तो अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ पे डेवलप हुआ था इंडस वैली के अलॉन्ग। ये लोग क्या करते थे, यहाँ से कॉपर लेते थे, यहाँ से टिन लेते थे अफगानिस्तान से, दोनों को मिला देते थे कॉपर टिन को, और बना लेते थे ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज क्या है, ब्रॉन्ज पीतल एक एलॉय है। एलॉय और ओर में क्या अंतर होता है, एलॉय होता है जब हम 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिक्स करके
कुछ बनाते हैं दैट इज एलॉय मिश्र धातु, और होती है जिसमें इंप्योरिटीज होती है तो उससे मेटल रिफाइन करते हैं, ठीक है। तो एमपी इस पे टॉप पे आता है। तो यहाँ पे जो कॉपर है वो आपको इस वाले बेल्ट में देखने को मिलेगा, जैसे कि एक तो हमारा एमपी में अगर हम बात करें तो बालाघाट माइंस है, ठीक है, बालाघाट, मलजखंड, ठीक है, बालाघाट माइंस है मलजखंड मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान में जैसे झुंझुनू, और राजस्थान में आपकी खेतरी माइंस है झुंझुनू, और ये झुंझुनू रीजन की भी मैं बात करूँ तो झुंझुनू और अलवर रीजन में आपको देखने को मिलेगा। और माइन की अगर बात करूँगा तो खेतरी माइन, जैसे ये बालाघाट माइंस है मलजखंड रीजन में, तो वैसे ये खेतरी माइंस है आपकी राजस्थान में जो कॉपर के लिए फेमस है यहाँ पे। थोड़ा बहुत ही आप झारखंड साइड जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो झारखंड में अगर मैं बात करूँ तो झारखंड में ये सिंहभूम जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी, ठीक है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका झारखंड में जो कॉपर है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कोल पे आते हैं, ठीक है, बट कोल पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मीका के बारे में, फिर उसके बाद कोल पे आएंगे। राइट, मीका के बारे में पढ़ लेते हैं, मीका और गोल्ड हो गया, इन सबको पढ़ लेते हैं बिकॉज कोल थोड़ा सा क्या है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा में डिस्कशन चाहिए होगा, तो मीका कोल ये सब खत्म कर लेते हैं। तो मीका की अगर बात करें तो ये कैसा है, ये नॉन मेटालिक मिनरल में आता है, नॉन मेटालिक है, यानी मेटल जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, एक्चुअल में इसको एज अ इंसुलेटर यूज़ किया जाता है। इंसुलेटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक और जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ होता है एज अ इंसुलेटर मीका का, ठीक है, मीका का। और मीका का बहुत सारा भी यूज़, आई थिंक इसको ज्वेलरी बोल रहा हूँ, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। तो कई सारे इसके वैलिड यूजेस हैं। इंडिया इसका टॉप प्रोड्यूसर है, ध्यान रखना, ठीक है, इंडिया इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मीका, ये इसका टॉप प्रोड्यूसर है। इंडिया में अगर स्टेट पूछ ले, स्टेट कौन सा है, तो स्टेट में आएगा आपका आंध्रा, ठीक है, झारखंड, बिहार, राजस्थान वगैरह में भी ये देखने को मिलता है मीका, ध्यान रखना, ठीक है। तो आंध्रा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, बट मेनली राजस्थान और गुजरात है ना, तो वहाँ पे हमें मोस्टली देखने को मिलता है वो जो मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, और आपका थोड़ा बहुत कॉपर हो गया, ये सब देखने को मिलता है वहाँ पे। राइट, तो आंध्रा, झारखंड और बिहार, मीका में ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना, बस ये इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है, इंडिया में आंध्रा जो टॉप प्रोड्यूसर है। अभी आ जाते हैं गोल्ड पे। गोल्ड जिसका सिंबल क्या होता है जरा बताइए कमेंट में। तो गोल्ड में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं गोल्ड को, तो गोल्ड में तीन इंपॉर्टेंट हमारी फील्ड्स हैं, ठीक है, तीन, बस तीन याद रखनी है आपको इसमें। एक तो केजीएफ है ना, केजीएफ जो आपने मूवी देखी होगी, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर कोलार गोल्ड फील्ड, उसमें वही पूरा दिखाया गया है। दूसरा है हमारा हुट्टी गोल्ड माइंस, हुट्टी गोल्ड माइंस या फिर गोल्ड फील्ड्स, ये दोनों ही कहाँ पे हैं, दोनों ही पड़ती हैं कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में है दोनों। तो बल्लारी, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग वो आयरन और एल्यूमिनियम के लिए हमने पढ़ा था, ठीक, सॉरी आयरन और मैंगनीज के लिए पढ़ा था। और यहाँ पे केजीएफ और हुट्टी गोल्ड माइंस यहाँ की कर्नाटक में दोनों ही गोल्ड के लिए हैं। तीसरी अगर हम बात करें, तीसरा है एंड दैट इज रामगिरी, ये कहाँ पे है, ये है आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में एक अनंतपुर करके जगह पड़ती है, वहाँ पे जैसे अगर कभी पूछ ले कि ये हुट्टी गोल्ड माइंस कहाँ पे पड़ती है, तो रायचूर है आपका, ठीक है, रायचूर नामक जगह है कर्नाटक में, वहाँ पे, क्लियर। तो ये दोनों मोस्टली अगर हम बात करें तो कर्नाटक, जैसे कि कॉफी बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं कर्नाटक को, वैसे आप गोल्ड बाउल भी बोल सकते हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा गोल्ड इंडिया में अगर बात करें तो ये यहीं पे देखने को मिलता है, क्लियर है। और कुद्रेमुख वाला जो रीजन है वहाँ पे भी आपको गोल्ड देखने को मिलता है, राइट। और थोड़ा सा हम डायमंड की बात कर लेते हैं, ठीक है, डायमंड के दिन आते हैं, फिर उसके बाद हम कोल पे डायमंड की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो डायमंड है, इसमें ये डायमंड जो कि एक कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन का एक अप्रूप है, ये सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या ओनली है ये, ठीक है, इसको ओनली बोल सकते हैं, ओनली स्टेट इन इंडिया, ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस द डायमंड। यहाँ पे आपको एक जगह मिलेगी पन्ना करके, ठीक है, वो डायमंड के लिए काफ़ी फेमस है। तो एमपी को इट इज़ दी ओनली। अब गुजरात में क्या है भाई, यहाँ से निकाला जाता है और गुजरात में उसका पूरा फिनिशिंग वगैरह किया जाता है। तो आपने अभी जनवरी की करंट अफेयर जो हम लोगों ने पढ़े तो उसमें आपने पढ़ा होगा सूरत डायमंड बॉस, ठीक है, सूरत डायमंड बॉस। अभी क्या है जरा बताएंगे कोई, ये क्या मैंने बताया था इसको लेके कि सूरत डायमंड बॉस क्या चीज़ है, बताइए कमेंट में जल्दी से। और मैं हिंट देता हूँ आपको, वहाँ पेंटागन हिंट है आपके लिए, पेंटागन। तो ये हमारा लार्जेस्ट वर्किंग स्पेस है, ये मैंने आपको बताया था। और एक चीज़ कि काफ़ी लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं अभी भी, जबकि मैंने डाल दिया था, एंड दैट वाज लार्जेस्ट वर्किंग स्पेस, एंड दैट वाज रिगार्डिंग, दैट इज़ रिगार्डिंग योर फरवरी का मंथ का करंट अफेयर्स। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस बार कुछ कोशिश है कि काफ़ी एंगेजिव फॉर्मेट में और काफ़ी डिफरेंट फॉर्मेट में, यानी जिसको देखते ही आप बोले तो गार्डन हो रही है, ठीक है, तो उस फॉर्मेट का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। और कब मिलेगा, तो बहुत 98% चांसेस है कि संडे को आपको करंट अफेयर्स का पूरा कंपाइलेशन मिल जाएगा, ठीक है, और आपको काफ़ी मजा भी आएगा उसको देखने में, है ना। तो सूरत डायमंड बहुत है लार्जेस्ट। और अगर हम वर्ल्ड में बात करें डायमंड का तो ये रशिया है, ठीक है, वर्ल्ड में रशिया टॉप में आता है। ऑलराइट, अब हम आखिरी की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम गोल्ड पे आएंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। लिथियम, लिथियम को हम जानते हैं किस नाम से, लिथियम को हम जानते हैं वाइट गोल्ड के नाम से, सफ़ेद सोना। अब सोना क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि गोल्ड बहुत ही प्रेशियस मेटल होता है, गोल्ड क्योंकि बहुत प्रेशियस मेटल होता है, उसी तरह लिथियम भी बहुत ही प्रेशियस मेटल है, वाइट कलर का होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है, जब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ये चीज़ देखेंगे, एटॉमिक नंबर इसका 3 होता है, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में, यानी कि जो पहला समूह है उससे बिलोंग करता है ना। तो और कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, ये पिछले वाले बैच वाले बताएंगे, जो पिछले बैच वाले हैं, कि कौन से पीरियड से लिथियम बिलोंग करता है।
तो लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम वाइट गोल्ड है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत यूज़ किया जाता है, और क्योंकि आपको पता है कि अभी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आईटी पे ही बेस्ड हैं। जो भी फोन हम यूज़ करते हैं तो फोन में चिप्स होते हैं, मतलब पड़ती हैं, तो वो सब लिथियम में उसका यूज़ होता है। ठीक है, लिथियम आयन, आपने बैटरीज का नाम भी सुना होगा। तो लिथियम इसलिए बहुत ही प्रेशियस मेटल है आज के समय में अगर हम बात करें। तो इसमें टॉप प्रोड्यूसर ओवरऑल पूछेगा आपसे, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा रिजर्व नहीं है। ठीक है, टॉप 5 में इंडिया नहीं आता है लिथियम रिजर्व के मामले में अगर बात करें। इंडिया आई थिंक 7th नंबर पर स्टैंड करता है अभी जाके। तो टॉप प्रोड्यूसर अगर लिथियम के मामले में आएंगे तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बाइफरकेट कर देता हूँ, रिजर्व और प्रोडक्शन करके। ठीक है, रिजर्व एंड प्रोडक्शन। ठीक, तो रिजर्व के मामले में तो चिली के आगे कोई बोल सकता है क्या? मतलब इतना ज़्यादा रिजर्व है कि इसके आगे आसपास कोई टिकता भी नहीं है। चिली अगर आप मैप पे लोकेट करोगे तो जैसे हमारा नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और ये साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चिली। ठीक है, चिली कंट्री देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, एक पूरा हम बोल सकते हैं कि भरा पड़ा है यहाँ पे लिथियम। चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, बोलीविया हो गया, इस जिसको एबीसी ट्रायंगल भी बोलते हैं। अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, भर भर के यहाँ पे इंडिया ने यहाँ तक कि अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉक्स को एक्वायर भी किया है। इंडिया के काबिल करके प्रोग्राम चलता है जिसके तहत वो फॉरेन में जाके रिजर्व्स को उनकी माइनिंग कर रहा है। तो अर्जेंटीना में हमने भी, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था अभी जब पिछले मंथ के करंट अफेयर में, फिर उससे पिछले मंथ में, कि 5 लिथियम ब्लॉक्स को इंडिया ने एक्वायर किया है। और क्या पढ़ा था? सैल्टन सी है यूएसए में, जहाँ पे सैल्टन सी है यूएसए में, जहाँ पे लिथियम के रिजर्व देखने को मिले हैं। ठीक है, फिर आपने और पहले पढ़ा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के रिजर्व्स मिले थे। उस समय मेरे फादर यहीं पे पोस्टेड थे। ठीक है, जहाँ पे मिला था ना, मतलब वहीं पे ही पोस्टेड थे मेरे फादर। दैट वाज रियासी डिस्ट्रिक्ट थी, रियासी, जहाँ पे चिनाब ब्रिज, जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, चिनाब ब्रिज, चिनाब रिवर पे, वहीं पे पोस्टिंग थी, सीएसएफ गार्ड करी थी। तो उसी समय यहाँ पे मिला था। तो डेली बेसिस पे क्या होता था, तो पत्थर वगैरह फोड़े जाते थे, तो उसी समय डिस्कवरी हुई थी। तो ये बाकी तो उसके बाद यहाँ पे भी हुई थी राजस्थान में, लेकिन ये इसको बाद में खारिज कर दिया गया था कि इतने रिजर्व्स यहाँ पे है नहीं। तो जम्मू कश्मीर में रिजर्व्स देखने को मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मतलब मेरे हिसाब से तो इसमें ये नहीं पूछेगा कि इंडिया में कौन सा स्टेट है, बिकॉज ये डेटा बहुत ही ऊपर नीचे, बहुत ही वॉलेटाइल टाइप का। लेकिन इसके मामले में अगर बात करें ओवरऑल वर्ल्ड में, तो चिले के आगे कोई नहीं टिकता। और प्रोड्यूसर के मामले में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है भी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से पूछ लो, नहीं तो फिर हम बढ़ते हैं गोल्ड की तरफ। ठीक है, सॉरी गोल्ड बोल रहा हूँ, कोल की तरफ। क्लियर? ओके ओके ओके, ठीक। क्वेश्चंस करेंगे अभी। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे। एक सेकंड मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे जो मैप पीछे लगा था ना उसको यहाँ पे लगा लेता हूँ, बिकॉज अब उसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अभी। कोल, ठीक है, कोयला। एक्चुअली में अगर हम बात करें तो कोयला एक प्रकार है फॉसिल फ्यूल का, भी मैंने आपको बताया था। फॉसिल फ्यूल, जो हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। तो फॉसिल फ्यूल मतलब जो ऑर्गेनिक ओरिजिन के होते हैं फॉसिल फ्यूल, और जो नॉन ऑर्गेनिक ओरिजिन के होते हैं, तो जो इन ऑर्गेनिक ओरिजिन के तो उनको अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स बोलते हैं, जैसे कि हमारा डायमंड हो गया, जिसमें कि हमारा अमीका हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी आते हैं फॉसिल फ्यूल क्या होता है। फॉसिल फ्यूल को बताया था सॉलिड फॉर्म में जो होता है वो कोल होता है, लिक्विड फॉर्म में जो होता है वो ऑयल होता है, कच्चा तेल जिसको बोलते हैं क्रूड ऑयल, और गैस फॉर्म में होता है हमारा नेचुरल गैस। अभी होता क्या है फॉसिल फ्यूल की अगर बात करें, जो फॉसिल से फ्यूल बनता है, फॉसिल क्या होता है? फॉसिल होता है जीवाश्म। इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, स्टडी को क्या बोलते हैं, बताइए अब क्या होता है ये जीवाश्म? तो बहुत ही करोड़ों साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों करोड़ों साल पहले, जो हमारा पूरा एक तरह से प्लांट्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो एग्जिस्ट कर रही थी, एल्गे, ये सब एक तरह से एक स्वैम्पी दलदली क्षेत्र में बदल गए, पानी के अंदर दब गए। जिसकी वजह से हुआ क्या, ये दबने की वजह से लाखों करोड़ों साल जब ये अंदर दबा रहा, तो वो उसने रूप ले लिया या तो कोल का, या तो ऑयल का, या तो नेचुरल गैस का। ठीक, यानी कि जो आज हम कोल यूज़ कर रहे हैं वो कोई प्लांट वगैरह होगा जो लाखों करोड़ों साल पहले एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो जितना पुराना फॉसिल होगा, जितना पुराना जीवाश्म होगा, जितना पुराना ये पहले बनना चालू होगा, उतनी अच्छी वैरायटी का कोल होता है, उसको माना जाता है। जैसे इंडिया में कोई बहुत टॉप नॉच वैरायटी का कोल नहीं मिलता इंडिया में अगर बात करें। तो सबसे पहले कोल को ये ध्यान रखना, इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं, काला सोना, जैसे कि व्हाइट गोल्ड बोलते हैं इसको, लिथियम को। और इसको ये बोलते हैं कोल को कि इट इज़ अ काइंड ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट, बरीड सनलाइट इसको बोल देते हैं। ठीक है, इसको बोल देते हैं बरीड सनलाइट। बरीड सनलाइट मतलब अब जो प्लांट्स वगैरह हैं वो बरी हुए होंगे, दफन हुए होंगे, तब जाके कोल बना ना। और प्लांट्स कैसे बने होंगे? सनलाइट से उन्होंने अपना एनर्जी बनाया होगा। सनलाइट से उन्होंने अपनी एनर्जी को बनाया, एक तरह से उन्होंने उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया होगा, और वो केमिकल एनर्जी को फिर हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, एनर्जी प्रोड्यूस करने में। तो वही है कि वो तब की एनर्जी आज में यूज़ ले रहे हैं, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वही है कि उसको बस ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, है कि नहीं? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसकी स्टडी को बोलते हैं पेलियंटोलॉजी। पेलियंटोलॉजी। अब जो कोल होता है इसको हम कई कैटेगरीज में बांट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये है कि जिसमें ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो कोयला धीरे धीरे जलना स्टार्ट होगा और लंबे समय तक जलता रहेगा, लंबे समय तक टिका रहेगा, जब तक राख नहीं बन जाएगा। वंस अ लेजेंड सेड कि इंसान और कोयला तब तक जलते हैं जब तक वो जल के राख नहीं हो जाते हैं, है कि नहीं? तो जो लंबे समय, राख सबको होना है, लेकिन जो लंबे समय तक जलता है वो है अच्छी वैरायटी का कोल।
जिसमें वो है अच्छी वैरायटी का कोल जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हो हाई, जिसमें कार्बन कंटेंट हाई होगा उसी की कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी, जिसमें मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो लो होगा, वो होगा अच्छी वैरायटी का कोल। तो इसी बेसिस पे इसको हम 4 वैरायटी में बांट देते हैं। एक होता है एंथ्रेसाइट टाइप का कोल, दूसरा हो जाता है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कैलोरीफिक वैल्यू है बाइट्यूमिनस कोल, तीसरा हो जाएगा हमारा लिग्नाइट कोल, और चौथा हो जाएगा पीट। ठीक, तो सबसे अच्छी वैरायटी का एंथ्रेसाइट, सबसे बेकार वैरायटी का पीट। अब यहाँ पे अगर हम कार्बन कंटेंट की बात करें तो इसमें रफली आप ये मान के चल सकते हैं 80 to 95% कार्बन का कंटेंट होता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जरा सा भी मॉइस्चर का कंटेंट ना हो या फिर अदर चीज़ों का कंटेंट ना हो, तो 80 to 95% रहता है। अगर बात करें बाइट्यूमिनस में तो रफली आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं 60 से 80%, और अगर इसमें बात करें तो रफली 40 से लेके 55 से 60%, और पीट में अगर बात करें तो लेस दैन 40% कार्बन कंटेंट होता है। अब बात ये आती है कि इंडिया में कौन सा टाइप का कोल पाया जाता है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ये कोल पाया जाता है बाइट्यूमिनस। सबसे अच्छा कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट वगैरह, एंथ्रेसाइट और बाइट्यूमिनस अच्छा है। इसीलिए जो एंथ्रेसाइट और बाइट्यूमिनस है ना, इसको यूज़ किया जाता है, इसको कोकिंग कोल के नाम से जाना जाता है। कोकिंग कोल वो होता है जिसको मेटलर्जी वगैरह में यूज़ किया जाता है। कोकिंग कोल इसको यूज़ किया जाता है मेटलर्जी वगैरह में, कोकिंग कोल को, तो मेटलर्जिकल कोल भी इसको बोलते हैं। एंथ्रेसाइट और बाइट्यूमिनस का जो अच्छी वैरायटी होता है उसको ज़्यादातर उसमें यूज़ में लेते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा बाइट्यूमिनस है, पीट भी है। अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो अभी मैंने आपको बताया था सबसे स्टार्टिंग में गोंडवाना क्षेत्र बताया था, सिस्टम बताया था ना, सिस्टम, ठीक है। तो गोंडवाना वाला सिस्टम था, दूसरा धारवाड़ वाला सिस्टम था, धारवाड़ और कुडप्पा, मेरे मुंह से अभी भी वही निकल जाता है जो पहले बोला करता था। खैर, गोंडवाना लैंड, धारवाड़ और विंध्यन वाला, ठीक है। विंध्यन जो सिस्टम है, विंध्यन सिस्टम है, गोंडवाना लैंड, धारवाड़ सिस्टम एंड विंध्यन। तो जो विंध्य है वो नॉन मेटालिक मिनरल्स के लिए फेमस है, ठीक है। और जो गोंडवाना लैंड है वो कोल के लिए फेमस है। जो धारवाड़ वगैरह है, धारवाड़ जो हमने देखा था कर्नाटक में, वो मेजोरिटी अगर हम देखें तो वो गोल्ड के लिए फेमस है, ठीक है। तो मोस्टली जो आपको कोल देखने को मिलेगा वो गोंडवाना लैंड में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप आइए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो सिस्टम है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कोल भर भर के यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी तो है, बिल्कुल है। और ये एकमात्र जगह है तमिलनाडु में, नेवेली, और यहाँ पे जो कोल मिलता है वो पीट कोल है, सबसे लो ग्रेड का जो होता है। नेवेली तमिलनाडु में ही है, और इसके कई सारे ये कोल सप्लाई करता है। जैसे कि अभी पीएम मोदी ने उड़ीसा में तालचर करके जगह, वहाँ पे उन्होंने एक नया एक तरह से ये पावर प्लांट इसका स्टार्ट किया है, जहाँ पे नेवेली करेगा। यहाँ पे मोस्टली पीट मिलता है और लिग्नाइट भी मिलता है, लिग्नाइट तो लिग्नाइट टाइप का जो कोल है इसको यहाँ पे भेजेगा। ऐसे हमारे कानपुर में घाटमपुर करके एक जगह, तो वहाँ पे घाटमपुर एक थर्मल पावर प्लांट है, तो वहाँ पे भी ये आपको भेजेगा कौन, एक तरह से जो तमिलनाडु है, ये यहाँ से आपका कोल आएगा और ये फिर एनर्जी सप्लाई होगी। अगर आपको याद हो तो ये जब मैंने आपको पढ़ाया था न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वहाँ पे न्यूक्लियर फिजन का यूज़ करके, परमाणु विखंडन का यूज़ करके स्टीम का जनरेशन होता है, और वो स्टीम को फर्दर काइनेटिक एनर्जी में तब्दील किया जाता है और वो फर्दर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है। वहाँ पे स्टीम कैसे निकलती है पूरा प्रोसेस देखा था न्यूक्लियर फिजन से, कैसे क्या जो कूलेंट होते हैं वो हीट लेके जाते हैं और सप्लाई करते हैं उस ऐसे का। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो हीट जो है, वो स्टीम जो है कोयले से प्रोड्यूस होती है, तो ये एक मेजर इसके काफ़ी सारे हैं जहाँ पे ये सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नेवेली, लिग्नाइट और पीट है, बट लिग्नाइट मोस्टली आपसे हो सकता है पूछेगा वो। बाकी तो मेन जो यहाँ पे सोर्स आता है पूरा कोल का, वो ये वाला जो गोंडवाना पार्ट ऑफ लैंड है, जिसको अब हम एक एक करके देखने वाले हैं कि कौन सा कहाँ पे कैसा क्या मिलता है आपको। तो एक चीज़ यहाँ पे पहले ध्यान रखना कि ओवरऑल वर्ल्ड में बात करेंगे तो रिजर्व्स के मामले में यूएसए टॉप पे है, ठीक है। यूएसए टॉप पे है ओवरऑल अगर हम बात करें। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया में रिजर्व्स और प्रोडक्शन, रिजर्व्स के मामले में कौन कैसा है और प्रोडक्शन के मामले में कौन कैसा है। तो रिजर्व में अगर बात करेंगे तो यूएसए टॉप पे आएगा, सॉरी वो तो वर्ल्ड में देख चुके ना, इंडिया में देखना। और एक चीज़ ध्यान रखना, चलो मैं बाद में बता दूंगा आपको, रिजर्व्स में अगर हम देखें तो ठीक है, रिजर्व में आपका उड़ीसा आएगा टॉप पे, ठीक है, उड़ीसा आएगा टॉप पे। एंड प्रोडक्शन में आएगा आपका छत्तीसगढ़, ध्यान रखना, ठीक है। उड़ीसा टॉप पे, आयरन में भी था, मैंगनीज में भी था, बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम की ओर थी उसमें भी था, और कोल में भी है। छत्तीसगढ़ प्रोडक्शन के मामले में टॉप पे हो जाएगा, ये डेटा ध्यान रखना। मैं यहाँ पे दूसरा भी लिख देता हूँ, झारखंड और छत्तीसगढ़ इसके बाद आते हैं, लेकिन पहले तो ये याद करना है वो बाद की बातें हैं, वो ज़्यादा पूछता भी नहीं, सेकंड और थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर वाला पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वो भूल ही जाओ सेकंड थर्ड, बस फर्स्ट नंबर वाला आप कायदे से याद रखो, क्लियर। और इसमें जो आपका ये होता है, इसको ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है। जो पीट होता है आपका, इसको ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मैं कहता हूँ, चल क्यों नहीं रहा, ब्राउन कोल, ठीक है। और कोकिंग कोल तो मैंने बता दिया, जो हाई वैरायटी का होता है, एंथ्रेसाइट और बाइट्यूमिनस। अब यहाँ पे आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, जो जगह है यहाँ पे, तालचर, कोरबा छत्तीसगढ़ में, सिंगरौली ये मध्य प्रदेश में, बोकारो झरिया झारखंड में है, रानीगंज वेस्ट बंगाल में, और सिंगरेनी आपका कहाँ पे है,
सिंगरेनी आपका ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है और नेवेली तमिलनाडु में। तो यहाँ पे हमें कोल देखने को मिलता है। तो पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा रीजन कहाँ पे है। अब हम एक एक करके माइंस के नाम देख लेते हैं। जैसे झारखंड में अगर बात करूँ मैं, तो झारखंड में झरिया माइन है, बोकारो है, ठीक है, बोकारो है, और आपकी एक गिरिडीह माइन है, ठीक है, गिरिडीह गिरिडीह माइन है, और आपकी करणपुरा, करणपुरा भी है एक यहाँ पे, करणपुरा, ठीक है। तो ये 4 याद रखनी है झारखंड में। फिर अगर बात करें छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में आपकी माइंस की अगर बात करें तो एक तो हसदेव, ठीक है, हसदेव, हमने हसदेव देखा था, ये एक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। वो रिवर का नाम क्या है कमेंट में आप बताएंगे। कोरबा, ठीक है, और तो एक नोट कर लो, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज़ मांड, ठीक है, मांड रायगढ़ कोल फील्ड है ये, ठीक है। और हसदेव हमने देखा था, ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है, महानदी की सहायक नदी है। क्लियर। देन अब किसका देख लें, तमिलनाडु का तो यार वही ने वैली होगा आपका, ठीक है। तमिलनाडु में तो वही ने वैली जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैप पे जो मेंशन था। और उड़ीसा, हाँ उड़ीसा में देखना है, बिकॉज उड़ीसा तो सबसे टॉप पे है। उड़ीसा में अगर बात करें तो एक तो झारसुगुड़ा हो जाएगी आपकी, ठीक है, झारसुगुड़ा, और तालचर, और इब वैली, ठीक है, इब वैली, ऑलराइट। और तो बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक सबसे लो ग्रेड का कोल होता है, उसको टर्शरी कोल बोलते हैं, जो टर्शरी पीरियड के टाइम पे बना था। जो हमारी अर्थ के एवोल्यूशन के डिफरेंट फेजेस होते हैं, उनको डिफरेंट, मतलब जो अर्थ की एवोल्यूशन है उसको डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। तो एक उसमें हमारा टर्शरी फेज़ आता है। तो टर्शरी फेज़ यानी कि जो सबसे आखिरी वाला फेज़ था, नहीं कि वो वाला कोयला उतना पुराना नहीं होगा, यानी पीट टाइप का नहीं, सबसे लो ग्रेड का कोयला होगा। ये आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर वाला जो नॉर्दर्न पार्ट है। ये आपको देखने को मिलेगा जो मेघालय वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी का बाइट्यूमिनस, यहाँ पे लिग्नाइट, और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत है टर्शरी कोल, तो ये है आपका पीट टाइप का, ध्यान रखना, ठीक है, ये टर्शरी आपका कोल है। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारे नाम याद रखिएगा, रानीगंज, तालचर, कोरबा, सिंगरौली, बोकारो, झरिया, ये सब नाम आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक। किसी का यहाँ तक कोई डाउट नहीं, तो फिर अब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाकी मैं थोड़ा ये भी आपको बताता हूँ, दैट वाज कि जो हमारे अदर फॉसिल फ्यूल होते हैं, जैसे कि कोल, और सॉरी कोल तो हमने देख लिया, जैसे कि हमारा ऑयल हो गया या नेचुरल गैस, ठीक है, जिसको प्राकृतिक गैस बोलते हैं। तो पहले तो ये ध्यान रखना कि नेचुरल गैस में सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन सा होता है। क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी गैस नेचुरल गैस में आती है। तो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट मेथेन का होता है, इसमें ध्यान रखना, ठीक है, लगभग 74%। और ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और इंडिया में अगर बात करेंगे, तो इंडिया में कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो इंडिया में एक तो आपको ये वेस्टर्न ऑफशोर है, वेस्टर्न ऑफशोर का मतलब है ये रन ऑफ कच्छ से लेके ये पूरा वाला रीजन, मुंबई हाई, ये जहाँ पे पड़ता है आपका, ठीक है, मुंबई हाई, तो ये है आपका वेस्टर्न ऑफशोर में आता है आपका, ठीक है। एंड दूसरा अगर हम रीजन की बात करेंगे, तो ये आपका जो असम में आपने सुना होगा दिग्बोई करके माइंस, दिग्बोई आपके ऑयल वेल्स हैं। जो कोल होता है उसकी होती है माइनिंग, और जो हमारा ये नेचुरल गैस और ऑयल होता है इसकी ड्रिलिंग होती है, वेल्स, जो वेल्स बनाए जाते हैं कुएं टाइप, और वहाँ से ड्रिलिंग होती है, ठीक है। तो वेस्टर्न ऑफशोर में आपको असम में देखने को मिलेगा, ठीक है, असम हो गया, असम में मोस्टली देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका डिगबोई करके पड़ता है जगह, ठीक है। और वेस्टर्न ऑफशोर में अगर बात करेंगे तो मुंबई हाई हो जाएगा, ठीक है, मुंबई हाई अरेबियन सी में, एंड गुजरात में भी थोड़ा बहुत, तो यहाँ से होता है आपका, ठीक है। और कुछ तो नहीं छूट रहा है यहाँ पे, ठीक। तो अभी करते हैं क्वेश्चंस जो इस पे PYQs पूछे गए हैं। सर ये वर्ल्ड मैप वाला वीडियो बैच में, वर्ल्ड मैप वाला भी हुआ ही कहाँ राजेंद्र, कल होगा तब तो डलेगा। सर आज KBD का फाइनल है 8 बजे से पहले एंड कर देना। के अच्छा कबड्डी का, वो जो क्या वो IPL की तरह चलता है उसकी बात कर रहे हो क्या? आई एम फ्रॉम युगांडा बोल रहे हैं, डलहौजी का दामाद, अच्छा। सर नेपच्यून में डायमंड की बारिश क्यों होती है? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, नेपच्यून में डायमंड की बारिश होती है। धनबाद भी टॉप में, धनबाद बोकारो में मेरे फादर की जो पहली पोस्टिंग थी वो धनबाद ही थी, धनबाद में थी, देन बोकारो में थी, पहली अगर बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो पहली पोस्टिंग्स देते हैं वो वहीं पे देते हैं।
थोड़ा वो टफ टेरेन है। और पता है तुम लोगों को कि यहाँ पे जो कोयला जल रहा है, आई थिंक धनबाद है कि कौन सी जगह है, झारखंड वाले बताएंगे कि यहाँ पे कोयला है, मतलब कोयले की माइन है वहाँ पे कोयला। मैंने बताया भी होगा आई थिंक, पता नहीं मैंने बताया पहले कि नहीं, कि वहाँ पे आज तक कोयला जल रहा है। वहाँ पे आग कैसे लगी थी, मतलब ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे आई थिंक लगी थी, और अभी तक पता नहीं चल पाया वो आग लगी कैसे थी, और आज भी जल रही है। गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश करी उस आग को बुझाने के लिए, लेकिन वो बुझी नहीं। वो आज तक आग जल रही है। पता चला लोग का घर बना ऊपर, और आगे अंदर जो है अंदर आग धधक रही है, और वो धीरे 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 उसने पूरे घर को अंदर समा लिया। ये हालत है वहाँ पे। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड गुरुजी, झरिया में। अच्छा झरिया, झरिया ओके, झरिया में। धरती के नीचे आग जलती है वहाँ पे। ओके ठीक है, झरिया में। सर गिरिडीह में मेरा नानी घर है। ठीक है, अब नानी दादी के घर में तो बताओ ना, तो क्वेश्चंस कर लेते हैं ना। दादी के घर, नानी के घर, सभी के दादी और नानी जी को चरण स्पर्श मेरा। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक, क्वेश्चंस करते हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन है बरीड सनशाइन किसको बोलते हैं, बरीड सनशाइन के नाम से, जल्दी से बताइए। एक चीज़ यार बताना भूल गया, वही मैं सोच रहा था कुछ छूट रहा है। रुक जाओ 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 रुक जाओ। ठीक है, एक सेकंड रुको रुको रुको। एंड दैट इज़ रेयर अर्थ मेटल के बारे में बताना मैं भूल गया। हाँ 15 मिनट नहीं, वो आधे घंटे तक रहेगी, ठीक है, अवेलेबल। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो बहुत ही रेयर मिलते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स में हमारे मतलब मेनली 17 एलिमेंट आते हैं, ध्यान रखना। आप में से काफ़ी लोगों जो पुराने बैच हैं उन्हें तो पता होगा, और जो नए बैच वाले हैं उन्हें हम केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे एफ ब्लॉक करके हमारे एक एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक होता है। तो एफ ब्लॉक में लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स आते हैं, दोनों में 15-15 एलिमेंट हैं। लैंथेनाइट जो सीरीज़ है उसमें 15 एलिमेंट, वो सारे रेयर अर्थ एलिमेंट में आते हैं, और दो एक तो आपका यूटेरियम करके है, ठीक है, हाँ यूटेरियम ही है आपका, यूटेरियम करके है, और एक है स्कैंडियम, ठीक है। ये टोटल 17 एलिमेंट आते हैं इसमें। रेयर अर्थ एलिमेंट में ध्यान रखना चाइना टॉप पे, प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों के मामले में। और इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, इंडिया में प्रोड्यूसर और रिजर्व के मामले में अगर बात करें तो प्रोड्यूसर केरल है। केरल में एक तरह की सैंड मिलती है, बालू मिलती है, उसमें हमें मिलता है जैसे थोरियम हो गया, और बाकी के रेयर अर्थ एलिमेंट हमें इसमें मिलते हैं मोनाजाइट सैंड में, केरल में है, ठीक है। मैंने नाम भी बता दिया है, देखो, ठीक है, गलती से फ्लो में। तो मोनाजाइट सैंड है यहाँ पे, जिसमें कि हमें थोरियम और बाकी के रेयर अर्थ एलिमेंट मिलते हैं, ठीक है। रिजर्व के मामले में ध्यान रखना आंध्र प्रदेश टॉप पे है, लेकिन वो यूजुअली आपसे प्रोडक्शन के मामले में ही पूछता है, तो आंसर केरल होगा। और अगर उसने स्पेसिफाई करके दे दिया रिजर्व तो आंसर आंध्रा होगा। तो मोनाजाइट सैंड होती है यहाँ पे, कोस्टों तटों में पाई जाती है, ठीक है, मोनाजाइट सैंड। तो वो थोरियम का एक बहुत ही प्रमुख स्रोत है, ध्यान रखना। बाकी तो चाइना टॉप पे है, और ठीक है, और तो कुछ नहीं है ना। हाँ ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें विच मिनरल इज नोन एज बरीड सनशाइन, तो बरीड सनशाइन किसको बोलते हैं, हमने पढ़ा था कोल, जिसको कि हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। 4 टाइप का होता है। आयरन से क्या याद आना चाहिए आपको, आयरन तो पहली बात तो हमारा फेरस मिनरल है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट अच्छी वैरायटी का होता है। इंडिया ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है। इंडिया में अगर बात करें उड़ीसा टॉप पे है, प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों के मामले में। बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर है, ऑस्ट्रेलिया अगेन यहाँ टॉप पे है, और उड़ीसा अगेन यहाँ टॉप पे है। और क्या, और तो कुछ नहीं था। अच्छा, एल्यूमिनियम का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो जैसे जो हमारे जेट जो प्लेन वगैरह होते हैं तो उसका जो पूरा कवर होता है ना वो एल्यूमिनियम का ही बना होता है। और रही बात जैसे स्टील की, तो स्टील एक एलॉय है। इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग 2 चीज़ें होती हैं कि किस किस चीज़ के एलॉय है, वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और दूसरा इससे क्वेश्चन ये बनता है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे 3 स्टील प्लांट सेटअप किए गए थे। एक तो ये उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, और छत्तीसगढ़ में भिलाई करके स्टील प्लांट है। रावरकेला उड़ीसा में है, और वेस्ट बंगाल में है आपका दुर्गापुर। तो वो जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें 5 ईयर प्लान में उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो कोल इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास। तो कॉन्टिनेंटल मास में कौन से मिनरल्स होते हैं ये आपको बताना जल्दी से। तो हमने पढ़ा था भाई, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट होती है, तो उसमें क्रस्ट होती है, मैंटल होती है, कोर होती है। अर्थ की अगर हम डिफरेंट लेयर्स की बात करें तो क्रस्ट को हम बोलते हैं सियाल, और इसको जो मैंटल होती है इसको बोलते हैं सीमा,
और जो कोर होती है इसको बोलते हैं नीफे या फिर फेनी, जो भी आप प्रोनाउंस करें। तो सी से सिलिका, एल से एल्यूमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम, निकल और आयरन होता है ये, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल मास की पूछ रहा है तो सियाल होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था इस चीज़ को कि अगर वो, देखो तुम पढ़ते हो मेंटल सीमा है, तो अगर वो कभी पूछ ले कि ओशनिक क्रस्ट क्या है, ओशनिक क्रस्ट, क्रस्ट दो तरह की होती है ना, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक। तो अगर ओशनिक क्रस्ट कभी पूछ ले, ठीक है, तो सीमा आंसर होगा। ओशनिक क्रस्ट भी ज़्यादातर वो सीमा का बना हुआ है। और एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा होता है, क्रस्ट में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज में कौन सा मेटल मिलता है, कौन सी धातु मिलती है, ये बताना है। और ये किस तरह की रॉक का बना हुआ है, ग्रेनेटिक या फिर बसाल्टिक, बताओ। फेमस हीराकुड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हीराकुड, अब हीराकुड कहाँ पे है? हीराकुड डैम कहाँ पे है, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है, रफली 4.85 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो ये कहाँ पे है हीराकुड डैम? ये उड़ीसा में है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है, महानदी रिवर पे हमने पढ़ा था। क्रस्ट की अगर बात करें तो इसको इस तरह से याद किया था, ओ सी आल, ठीक है, ओ सी आल करके इसको याद किया था। तो ऑक्सीजन 46% है। तो ये एक एलिमेंट हुआ सबसे हाईएस्ट परसेंटेज में। मेटल तो है नहीं ना, ये मेटल तो एल्यूमिनियम है। तो मेटल की अगर बात करेंगे तो एल्यूमिनियम आंसर होगा। और आई थिंक इस पर क्वेश्चन आया भी था सीजीएल मेंस में इस बार। ओ सी आल करके मैं याद करवाता हूँ। परसेंटेज तो ठीक है, ना भी याद था तो भी चलेगा, बिकॉज ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगा, देन सिलिका का, देन एल्यूमिनियम का, एंड सो ऑन। कॉन्टिनेंटल मास जीसी करके मैंने पढ़ा था, जी से ग्रेनाइट हो जाएगा, ग्रेनाइट। और जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है वो बसाल्टिक टाइप का रॉक का बना हुआ है ना। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग, सॉरी विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट प्रोड्यूस कोल इन इंडिया। कौन सा राज्य है जो भारत में कोयले का उत्पादन नहीं करता है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात या फिर झारखंड। डज नॉट प्रोड्यूस कोल। अब हम लोगों ने बेल्ट याद किए थे, बेल्ट याद है आपको? एक तो वो यहाँ पे था झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला, है ना। एक ये महाराष्ट्र गोवा वाला था, एक ये कर्नाटक वाला था, और एक थोड़ा बहुत यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाला बेल्ट था। तो ये सारे बेल्ट थे। छत्तीसगढ़ होगा, उड़ीसा होगा, झारखंड होगा, गुजरात नहीं होगा। भाई महाराष्ट्र गोवा है, गुजरात तो बहुत दूर है ना यहाँ से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, मतलब जो कोल प्रोड्यूस नहीं करता है। अब देखो बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए क्वेश्चन, जितना मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं उतना ही से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ऑलमोस्ट। विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गोल्ड ओर इन इंडिया एज ऑफ 2021। सबसे ज़्यादा गोल्ड के रिजर्व कहाँ पे हैं? इंडिया में बात कर रहा है, कहाँ पे होंगे? सिंपल याद करो, कर्नाटक। हमने तीन चीज़ें पढ़ी ना, तीन गोल्ड फील्ड पढ़ी हैं। एक तो KGF कोलार गोल्ड फील्ड, हुट्टी गोल्ड फील्ड या फिर हुट्टी गोल्ड माइन, और तीसरी पड़ी थी जो आंध्र प्रदेश में थी, रामगिरी, ठीक है। रामगिरी उतना ज़्यादा बड़ा स्रोत भी नहीं है गोल्ड, ये रामगिरी वाला। KGF और हुट्टी बहुत ज़्यादा इसको वो करती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डैश, और ये किस उससे बिलोंग करेगा, किस सिस्टम से आएगा? अरे चल जा भाई, चल नहीं रहा है। तो ये किस उससे बिलोंग करेगा? धारवाड़ से, ठीक है, धारवाड़ सिस्टम से, है ना। और कुडापा आंध्र प्रदेश। डैश स्टेट वॉज द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ मैंगनीज और अकाउंटिंग फॉर 33% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2019 एंड 20। मैंगनीज की बात कर रहा है। ओवरऑल तो साउथ अफ्रीका पड़े थे, और इंडिया में उड़ीसा के आगे कोई बोल सकता है क्या? हाँ, चाहे आयरन हो, चाहे मैंगनीज हो, चाहे बॉक्साइट हो, चाहे कोल हो। कोल में रिजर्व के मामले में है ये टॉप पे, प्रोडक्शन के मामले में छत्तीसगढ़ आगे हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कोल। कोल के बारे में सही कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको टाइम दे देता हूँ। देख रहे हो थोड़ा सा नाक वगैरह जाम हो रखी है, तो इस वजह से रिस्क बिल्कुल मत लेना, है ना। ठंडा वंडा पानी बिल्कुल नहीं, और कोई शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे मैं रनिंग पे जाता हूँ सुबह, तो मैं देखता हूँ, है ना, काफ़ी लोग जो हैं अभी मतलब एकदम हाफ टी शर्ट में, कुछ तो एकदम जवानी धधक रही है, तो एकदम खुला ही कुछ तो दौड़ते हैं, ठीक है, पूरा खुला मतलब ऊपर वाला, बस या तो इनरवेयर है या तो फिर पूरा एकदम सुबह 5 बजे, ठीक है। अच्छी चीज़ है जोश, लेकिन जोश जोश में ऐसा ना हो कि आप एकदम बीमार पड़ जाएं एक हफ्ते के लिए, है ना। चलो, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एंथ्रासाइट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल, बिल्कुल 80 to 95% इसमें वो होता है कार्बन कंटेंट, तो बहुत अच्छी वैरायटी का होता है। कोल दैट हैज़ बीन, और इसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू हुई, कोल दैट हैज़ बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर इज बाइटुमिनस कोल। तो बाइटुमिनस कोल है यह, कोल दैट हैज़ बीन बरीड, ठीक है, सही है।
लिग्नाइट इज़ लो ग्रेड ब्राउन कोल, बिल्कुल ब्राउन कोल बोलते हैं, हमने देखा तो, और इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा और कार्बन कंटेंट कम होगा, ये भी सही है। मेटलर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड लिग्नाइट कोल विच हैज़ अ स्पेसिफिक वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस। नहीं, देखो मेटलर्जी होता क्या है, जहाँ पे हम आयरन या फिर किसी भी और, जब हम रिफाइनिंग करते हैं ना, रिफाइनिंग करते हैं जैसे कि आयरन और लिलियम माइनेटाइट या फिर हेमेटाइट, तो उस ओर से जब हम रिफाइनिंग करेंगे तो उसको मेटलर्जिकल प्रोसेस पूरा बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें कोल वगैरह की इसकी ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें हम एंथ्रेसाइट और बाइटुमिनस का यूज़ करते हैं, जिसको कोकिंग कोल बोलते हैं, मैंने आपको बताया भी था ये। तो मेटलर्जिकल कोल में लिग्नाइट नहीं यूज़ होगा, एंथ्रेसाइट और बाइटुमिनस यूज़ होगा। तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, CHSL में पूछा गया ना, 14 मार्च 2023। डैश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। तो अभी देख रहे हैं कि मतलब लेटेस्ट में क्वेश्चन आने लग रहे हैं, ऐसा नहीं पहले नहीं आते थे, पहले भी आते थे, लेकिन अभी थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम बात करें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, तो अगेन बॉक्साइट में भी ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया में ओडिशा है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। पीट ब्राउन कोल होता है सर, ओनली 50। अरे भाई बता तो दिया, आधे घंटे तक रहेगा, कहा है स्पैम की डाल रहे हो। और मयंक वर्मा अपना अलग लगे हुए हैं सर, आज कबड्डी के। अरे भाई चले जाओ देख लो कबड्डी, मना थोड़ी ना किए हैं, कबड्डी भी देखना ज़रूरी है। सर जल्दी ख़त्म कर, तुम्हें कबड्डी की वजह से हम खटाखट ख़त्म कर दें हैं। द कोलार गोल्ड फील्ड इज़ लोकेटेड, अब खत्म हो जाएगा 8 तक, विच इज स्टेट ऑफ इंडिया। तो कोलार कहाँ पे, KGF, ये कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर आयरन ओर बेल्ट, कौन सी नहीं है? सिंपल, तीन हमने पढ़ी थी ना, एक तो महाराष्ट्र गोल्ड, महाराष्ट्र गोवा वाली थी, उड़ीसा झारखंड थी, दुर्ग बस्तर और ये थी आपकी छत्तीसगढ़ वाली थी, ठीक है। तो ये हमारी तीन है। हरियाणा राजस्थान में तो दूर दूर तक लेना देना नहीं है, हमने इस तरह से पढ़ा था, ये मोस्टली है हमारे आयरन और प्रोड्यूसिंग बेल्ट। यहाँ मिनरल लिखा हुआ है, यहाँ पर रिजर्व रीजन। अब तुम कर लोगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से करो। सर एक क्लास स्कीम्स की भी करवा दो, अभी नहीं कराऊंगा यार मैं, जब एग्ज़ाम आएगा ना आपका, जब ये बजट हो प्रस्तुत हो जाएगा जुलाई में, अभी तो अंतरिम बजट आया है फरवरी में, जुलाई में जब फुल मतलब बजट आ जाएगा, फुल बजट, ठीक है, जब नई गवर्नमेंट बन जाएगी, 18th लोकसभा बन जाएगी, उसके बाद मैं आपको वो करवाऊंगा। बिकॉज जो स्कीम्स होती हैं वो इसी बेसिस पे इंपॉर्टेंट रहती हैं। एक तो नई स्कीम जैसे कि अभी सूर्यपुत्र वाली स्कीम पीएम मोदी ने लॉन्च की, जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी 1 करोड़ हाउस होल्ड में, तो एक तो वो वाली टाइप स्कीम होती है। कुछ स्टेट में लॉन्च होती रहती है, वो वाली इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी जो बहुत पुरानी पूछता है, 2 साल 4 साल 5 साल पुरानी, वो जो बजट वगैरह में ऐसे मेंशन रहता है, फिर किसी कारणवश न्यूज़ में कोई टारगेट अचीव कर लिया तो पूछा जाता है वो, ठीक है। अच्छा अरन, वॉइस नहीं आ रही थी क्या? बॉक्साइट की अगर बात करें तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर है, और लोहार डागा मैंने आपको बताया था, अगर याद करो, झारखंड में पड़ता है, तो ये इसका तो ये हो जाएगा। और बाकी कोल में तो झरिया आपको याद होना चाहिए, कोल में झरिया, तो C का 4 और A का 1, A का 1 और C का 4, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मीका भी, मीका आपका देखने को मिलेगा, अगर याद करो तो मैंने आपको बताया था, आंध्रा, झारखंड, बिहार, यहाँ सब आपको देखने को मिलता है। तो और कॉपर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा था, और कॉपर मैंने आपको बताया था झुंझुनू, कॉपर आपका झुंझुनू हो जाएगा, नहीं बी का, एक सेकेंड, C का 4, मिक्का, मिक्का तो भीलवाड़ा में आपका मिक्का हो जाएगा, यानी कि बी का 2, ठीक है। एंड डी का 3, कॉपर का झुंझुनू, ठीक है, हाँ सही तो है, क्या दिक्कत है, ठीक है, बी का, डी का 3 हो जाएगा, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस डायमंड, एकमात्र राज्य जो भारत में डायमंड प्रोड्यूस करता है? सिंपल, MP। कौन सा जगह? पन्ना, पन्ना एक आपका रिजर्व भी है यहाँ पे, है ना। और अच्छा एक क्वेश्चन है मुझे पूछना था, मैंने कुछ पढ़ रहा था तो मैंने सोचा तुम लोगों से पूछूंगा, रुकना जरा। मेलघाट टाइगर रिजर्व, हाँ आज वो जो मैंने PYQ सीरीज़ लिया था, लेक्चर लिया था, तो मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पे, जरा बताओ, मेलघाट टाइगर रिजर्व जल्दी से। और एक और सोचा था पूछने के लिए, चलो जो करंट अफेयर की क्लास हो जाएगी ना, जो तुम लोग देख लोगे वो वाला वीडियो, जब संडे को डलेगा, लगभग आई थिंक 1 घंटे का वीडियो होगा, वो रिकॉर्डेड होगा, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको देख के। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आती सुंदरगढ़ डिपॉजिट ऑफ मैंगनीज लोकेटेड, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंगनीज के सुंदरगढ़ भंडार स्थित हैं? सुंदरगढ़, याद आ रहा है, सुंदर सी दिशा थी। सांझ पटेल, तुमको क्या ब्लॉक लॉक होना है क्या, है उतनी देर से स्पैम किए जा रहे हो सेम चीज़। सुंदर सी दिशा है, ठीक है, जो कि मयूर के साथ खेल रही है, इस तरह से हमने याद किया था, तो सिंपल, ख़त्म, है ना। देखो याद किया था तो काम आ गया ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़, और मेलघाट आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, जहाँ पे आपका नवगांव भी हमने पढ़ा था, जहाँ पे पेंच टाइगर रिजर्व जो कि MP महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। चलिए नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताइए, ठीक है, जल्दी से।
रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। बिल्कुल, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, तो ये भी सही है। अच्छा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? तो नॉन रिन्यूएबल में जितना भी हमने वो पढ़े थे ना, फॉसिल फ्यूल वाले, कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो ये सब नॉन रिन्यूएबल है, यानी उसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। रिन्यूएबल में क्या आता है हमारा? रिन्यूएबल में जैसे सोलर एनर्जी आता है, जिस पे अभी हम इसी से फोकस कर रहे हैं, विंड एनर्जी आता है, ठीक है, टाइडल एनर्जी आता है, थर्मल एनर्जी आता है, ये सब जो होते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जैसे सोलर एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़ीरो होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं आपको इकोनॉमिक्स से पढ़ाऊंगा, और जो लोग पढ़ चुके हैं तो उन्हें पता होगा कि जैसे कि सनलाइट तो आती रहेगी ना, आती रहेगी ना, ऐसा तो नहीं आप यूज़ कर, आज अगर आप आज आपने सोलर लाइट यूज़ कर ली तो कल आपको नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं ना, वो रोज़ उतनी ही आनी है। विंड भी चलनी चलनी, ऐसा तो नहीं आज आपने विंड यूज़ कर ली तो आगे आने वाली है जो हमारी 10-15 साल या फिर 100 साल बाद जनरेशन को हवा नहीं मिलेगी। वो तो हवा तो प्रेशर डिफरेंस है। अब कोल अगर हम यूज़ करते रहेंगे तो मिलियंस ईयर्स लगे इसको बनने में, लाखों करोड़ों साल लगे, खटाखट यूज़ कर लोगे, आगे आने वाली जनरेशन के लिए बचेगा नहीं। और आजकल एक मीम भी चलता है ना, एक रवीश कुमार करके जो पत्रकार है, उनकी जो मेमिक्री करते हैं, है ना, कि इनको तो इस जनरेशन के लिए हम इतना सब कर रहे हैं ना, क्या कुछ ऐसा कि पानी बचा रहे हैं, है ना, इनको तो मर जाने दो ऐसे करके। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 एंड 2। अगला 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन मेड रिसोर्सेज? कौन सा सही है, बताइए जल्दी से। अगला तो पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजीज आर ह्यूमन, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। अगला है द मेजर, क्या क्वेश्चन है ये? बिल्कुल निकल आपका, बिल्कुल हिटलर का ज़माना, निकल आपका फेरस है, निकल फेरस होता है, निकल कोबाल्ट ये सब आपके फेरस होते हैं, ठीक है। मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल विच आर मेटलर्जिकल कोल आर लोकेटेड इन, तो ये आपका लोकेटेड है दामोदर वैली में, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, तो ये दामोदर वैली में लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी चंबल वैली में तो यार आपको पता है वो विंध्यन रेंज होगा, तो यहाँ पे आपका नॉन मेटालिक चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। जैसे कोल रिजर्व की अगर बात करेंगे तो दामोदर वैली हो गई आपकी, महानदी वैली हो गई, महानदी, गोदावरी, सोन वैली, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर। और जो आपका बाकी का नॉन फॉसिल फ्यूल है जैसे पेट्रोलियम वगैरह, तो असम, गुजरात, मुंबई है, ये सब वहाँ पे देखने को मिलता है। नॉट हैव कोल माइंस, कहाँ पे कोल माइंस नहीं है? सोनीपत, नेवेली, कोरबा, सिंगरेनी। सिंगरेनी एमपी, कोरबा छत्तीसगढ़, नेवेली तमिलनाडु, सोनीपत कुछ नहीं। अगला है आइडेंटिफाई द प्लेस फ्रॉम द फॉलोइंग वेर एन एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड, ये भी हम कर चुके हैं। और पहला आप एटॉमिक पावर स्टेशन का नाम बताएंगे, फर्स्ट कौन सा था? तो एटॉमिक पावर स्टेशन की बात करेंगे तो हीराकुड आपका, ये डैम है यहाँ पे ना, यहाँ पे भी नहीं, नहर कटिया भी नहीं, ककरा पार में है, गुजरात में पड़ता है ये, ठीक है। कलपक्कम कहाँ पे? तमिलनाडु में है, जो कि सबसे हाईएस्ट पावर का है, मतलब सबसे ज़्यादा 2000 मेगावाट ये प्रोड्यूस करता है, और सबसे लेटेस्ट भी है कलपक्कम तमिलनाडु में। और अभी रशिया के साथ हमने जॉइंट वेंचर किया है इसकी सारी यूनिट्स को ऑपरेशनलाइज करने के लिए। फर्स्ट वाला था हमारा तारापुर महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में, है ना। और BARC में लोकेटेड है हमारा क्या, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, जो कि ट्रॉम्बे में है। अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि अब म्यूजियम में कन्वर्ट करने की बात चल रही है। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स आर इन नेवेली विच इज सिचुएटेड इन, तो नेवेली कहाँ पे? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पीट कोल हैज़ डैश कार्बन एंड डैश मॉइस्चर कंटेंट, तो भाई पीट यानी सबसे जो लो ग्रेड का आयरन, सॉरी कोल है, जिसको ब्राउन कोल के नाम से भी जानते हैं, भूरा कोयला है ये, तो लो कार्बन और हाई मॉइस्चर, तो लो एंड हाई होगा, ऑप्शन नंबर बी 21, ठीक है। मैक्सिमम अब वही 25 तक क्वेश्चन करेंगे, है ना, मतलब ठीक है 25 तक क्वेश्चन करेंगे, आगे का आपके लिए होमवर्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द रिजर्व्स ऑफ सिल्वर नॉट फाउंड, सिल्वर कहाँ नहीं पाया जाता है? UPSI के लिए सही रहेगा क्या 15th का 15th में क्या क्या दिक्कत है क्या कुछ? अच्छा सॉरी, टेक्नोलॉजी के नॉट अ ह्यूमन मेड रिसोर्स दिया हुआ, सॉरी सॉरी, तो फिर ओनली वन होगा, मुझे लगा टेक्नोलॉजी इज़ अ ह्यूमन, ठीक है। नॉट लिखा हुआ, जल्दबाजी में ये नॉट नहीं देखा, और ये गलती आपसे भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। एग्जाम में तो प्रेशर होता है, यहाँ पे तो प्रेशर भी नहीं है, फिर भी देखिए नॉट नहीं दिखा,
ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, बिकॉज मुझे तो खैर कमेंट भी देखने पड़ते हैं पैरेलली आपके। तो रिजर्व्स ऑफ सिल्वर आर नॉट फाउंड, तो उड़ीसा, झारखंड, आंध्र, गुजरात में आपके रिजर्व्स ऑफ सिल्वर नहीं होंगे, ठीक है, सिल्वर के रिजर्व्स। आगे बढ़ते हैं। अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल हिल्स, द प्लेट्यू रीजन, बिलासपुर, कटनी आर नोन फॉर द प्रेजेंस ऑफ। अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल हिल्स, ठीक है, बिलासपुर, कटनी, कटनी आपका मध्य प्रदेश, बिलासपुर छत्तीसगढ़। मिक्का, बॉक्साइट, लाइमस्टोन या फिर कॉपर, बताइए। हाँ मिस्टर खिलाड़ी जी, वन ही होगा, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए आपसे। तो यहाँ पे मैकाल हिल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिलासपुर वाले रीजन में। तो देखो लाइमस्टोन तो आपको ये राजस्थान वाले एरिया में चले जाओ। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है, ठीक है, ये देखने को मिल सकता है। मिक्का तो राजस्थान वाले एरिया में देखने को मिलेगा। कॉपर तो भैया कॉपर तो आपका ये मलाजीखंड, एमपी और खेतरी माइंस इन राजस्थान। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट आंसर होगा इसका, जो एल्यूमिनियम की ओर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट। अब बताइए मोनाजाइट के डिपॉजिट्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। अब क्योंकि आंध्र प्रदेश तो ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा केरल, जो प्रोडक्शन के मामले में सबसे टॉप पे है। इससे हमें मिलता है थोरियम और बाकी के रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच मिनरल। सर प्लीज़ क्लास लास्ट तक रखना प्लीज़, मैं हॉस्पिटल में हूँ, विशाल राणा जी। अच्छा, तो क्योंकि अब विशाल जी बोल रहे हैं तो इसलिए भाई क्लास आधे घंटे नहीं 1 घंटे तक अब लाइव रहेगी, क्योंकि विशाल जी ने बोला। कोई और बोलता तो ऐसा ना होता। खैर, विच मिनरल फाउंड इन कोडरमा एंड गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड इज यूज्ड फॉर पावर इंडस्ट्री, पेंट एंड पिगमेंट इंडस्ट्री। किसका यूज़ करते हैं? ये कोडरमा झारखंड, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, इसको पावर इंडस्ट्री और यहाँ सब भी यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था कौन सा ऐसा है जिसके मल्टीपल यूजेस हैं, जिसको कि हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स बनाते हैं, एज अ इंसुलेटर भी इसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। नन अदर दैन आर मिक्का सिंह, ऑप्शन नंबर बी, इंडिया टॉप पे है। आंध्रा प्रोडक्शन के मामले में इंडिया मतलब ओवरऑल टॉप पे, और इंडिया में आंध्रा स्टेट टॉप पे है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ हेमेटाइट ओर की बात हो रही है। तो हमने तो दोनों पढ़े थे, हेमेटाइट भी पढ़ा था, मैग्नेटाइट भी पढ़ा था। मैग्नेटाइट में कर्नाटक था और हेमेटाइट में उड़ीसा था। ऑप्शन नंबर डी, क्या याद आना चाहिए, सुंदर गढ़, सुंदर सी दिशा थी, मयूरों के साथ खेल रही थी, इस तरह से याद किए थे। राजस्थान की अगर बात करेंगे तो खेतरी माइंस, कॉपर। तमिलनाडु नेवेली, लिग्नाइट वाला कोल। महाराष्ट्र में ऑफशोर, मुंबई ऑफशोर। अब बाकी के क्वेश्चंस चलो एक और करवा देते हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग जो एचवीजे गैस पाइपलाइन। तो जो एचवीजे गैस पाइपलाइन है फ्रॉम हजीरा, ये जो गुजरात टू जगदीशपुर रन होती है इन यूपी, पासेस थ्रू विच स्टेट। तो ये आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एचवीजे, ठीक है, बताइए जल्दी से, ये कहाँ पे नहीं जाती है? तो एचवीजे की अगर बात करेंगे तो पहली भारत की इंटर स्टेट गैस पाइपलाइन है और ओल्डेस्ट भी है। इट स्टैंड्स फॉर हजीरा विजयपुर, विजयपुर जगदीशपुर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। तो यहाँ पे अगर बात करें, ये स्टार्ट हुई थी 1986 में और इसको स्टैब्लिश किया गया था अलॉन्ग विथ गैल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी कई सारी यूनिट्स पे भी सीएसएफ ही वो करती है, बिकॉज इसमें भी मेरे फादर मतलब रह चुके हैं इसमें। ये गैल पड़ती है एक औरैया में, कानपुर के पास में एक जगह पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब वहीं से इसकी गैल भी वहीं से स्टार्ट हुआ था, बिकॉज गैल इंडिया लिमिटेड को अच्छा गैल बताइए कौन सा है, मिनी रत्न है, नवरत्न है या फिर महारत्न है, किस में से आएगा आपका, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, ये इन यूपी रन्स थ्रू विच स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश से निकलती है। एक्चुअल में गुजरात से लेके, मैं आपको यहाँ पे पूरा रूट बताता हूँ आपको इसका। गुजरात है, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन उत्तर प्रदेश, देन आपका हरियाणा और देन दिल्ली। फिर आपको डिस्टर्बेंस, चलो कोई नहीं, अभी तो क्लास ख़त्म हो गई, ठीक है, क्लियर। तो ये यहाँ से यहाँ तक रन करती है। हजीरा आपका गुजरात में और जगदीशपुर आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और विजयपुर जो है ना, विजयपुर मध्य प्रदेश में है, जो मैंने विजयपुर लिखा ये विजयपुर मध्य प्रदेश में, ऑलराइट। तो वही यहाँ पे पूछा था 1986 में, और रफली इसकी लेंथ रफली 1700 किलोमीटर है समथिंग, ठीक है। आप जितने भी आगे के क्वेश्चन हैं आप करिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि अब करने की कंडीशंस भी नहीं है। अच्छा जादूगोड़ा ये बता दीजिए, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन बता दीजिए जादूगोड़ा, बिकॉज इसको मैंने पढ़ा नहीं तो कर लेते हैं, जल्दी से बताइए।
तो यहाँ पे सैंडलवुड फॉरेस्ट ये सब तो हो गए नहीं, आंसर क्या होगा, यूरेनियम डिपॉजिट्स, ठीक है। तो हमने ये भी देखा था कि यूरेनियम जो डिपॉजिट्स हैं, जो यूरेनियम है उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कोई बताएगा? जब हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, तो यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है 92U235। तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें न्यूट्रॉन हिट करवाते हैं और ये न्यूट्रॉन देन फर्दर किस में कन्वर्ट होता है, बेरियम और क्रिप्टन, और 3 न्यूट्रॉन्स देते हैं, देन वो हमारी एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। अगर आपसे वो पूछ लेगा बेसिन के नाम, तो अ, अगर बात करें जैसे कि ये जादूगुड़ा माइन है, जादूगुड़ा तो कहाँ पे आपका, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। बाकी तो अगर बात करें जैसे सिंघभम है आपका, सिंघभम भी यूरेनियम के लिए जाना जाता है, ये आपका झारखंड में है। बाकी कुडप्पा जो बेसिन है वहाँ पे भी देखने को मिलता है, कुडप्पा बेसिन, ये आपका आंध्रा में है, ठीक है। और तो आई थिंक और तो नहीं है, ठीक है, बस ध्यान रखना बस इतना ही, ठीक है, कि कहाँ पे है। बाकी तो चलो, तो यहाँ पे लेक्चर होता है हमारा ख़त्म, ठीक है। और क्वेश्चंस तो देख लेता हूँ, तो कुछ नहीं है, ये आप कर लेंगे, ठीक है। हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व सब कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए, और सॉरी, जादूगुड़ा आपका उड़ीसा में नहीं, ध्यान रखना, जादूगुड़ा आपका झारखंड में है, ठीक है। जैसे जादूगुड़ा जैसे झारखंड, ठीक है, झारखंड में पड़ता है, और झारखंड में सिंघभम जगह है, वहीं पे आपको जादूगुड़ा देखने को मिलेगा। और कुछ तो नहीं छूट रहा, एक बार देख लेते हैं। ये भी आप कर ही लेंगे, which of the following is a large group of rock forming silicate mineral that constitute one of the, ठीक है, ये भी आपका इसका आंसर फेल्ड्स्पार होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, राइट, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, बाकी मिलते हैं कल, हमारी लास्ट क्लास होगी ज्योग्राफी की, राइट, कल लास्ट क्लास होगी हमारी ज्योग्राफी की, ठीक, तो कल मिलते हैं अभी, थैंक यू।